Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here is again Asmat Banu Bauhar, Assistant Professor of Zoology Department, Government Girls Degree College, Noabsha. Today we will focus on the topic from second year biology book and from second chapter. Topic is muscular system and its structure. I hope most of the students are getting benefit from the lectures of this channel. So please don't forget to subscribe our YouTube Sindh College Lectures channel. Main objective in this lecture is to discuss the part 2 of muscular system, which includes mechanism of contraction of skeletal muscles, control of muscles contraction, fatigue of muscles, abnormal muscles contraction. इस टॉपिक में हम मैकेनिज्म ऑफ कंट्रैक्शन के बारे में जानेंगे और ऑल और नो रिस्पांस क्या है उसके बारे में जानेंगे। मैकेनिज्म ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन का सारा मैकेनिज्म साइंटिस्ट हेक्सले ने एक्सप्लेन किया है और उसने कॉन्ट्रैक्शन पर एक प्रपोज थ्योरी दी है जिसको हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक जब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होती है तो वो थिक और साइज में शॉर्ट हो जाते हैं। इस तमाम प्रोसेस में थिक और थिन फिलामेंट्स मसल्स फाइबर एक साथ एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। यही मैकेनिज्म आप इस एनिमेशन में भी देख सकते हैं कि कैसे थिक एंड थिन फिलामेंट्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ओवर कर रहे हैं। ये स्लाइडिंग ओवर या एक दूसरे के ऊपर स्लाइडिंग बिल्कुल ऐसे ही मूवमेंट है जिस तरह हम एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में डालकर मूव करते हैं। यही वजह है जब ये स्लाइडिंग ओवर होते हैं तो मसल्स थिक और शॉर्ट हो जाते हैं। ये आप मसल्स की कंट्रैक्शन को देख रहे हैं। यहाँ पर ये पर्पल कलर में जो लाइन आ रही है इसको हम जेड लाइन कहते हैं। इस तरफ से भी यही सेम जेड लाइन आ रही है और इसके बीच में जो पार्ट आ रहे हैं हम इसको सार्कोमेयर कहते हैं और ये जेड लाइन दूसरे सार्कोमेयर से इस सार्कोमेयर को अलग करती है। यहाँ पर जो आपको ये वाला पोर्शन नजर आ रहा है ये जो है वो थिक फिलामेंट्स है, इसको ए बैंड कहा जाता है और ये वाला जो पोर्शन है ये आई बैंड या लाइट पोर्शन कहा जाता है। इसके बीच में जो लाइन नजर आ रही है इसको एच जोन कहा जाता है और यहाँ से यहाँ तक जो पोर्शन है इसको हम सार्कोमेयर कहते हैं जो मायोफिब्रिल का या मसल्स का बेसिक यूनिट कहलाता है। और जब ये कॉन्ट्रैक्शन होती है तो या ये जब स्लाइड ओवर होते हैं तो ये साइज में थिक और डार्क हो जाता है। अब मसल्स के स्लाइडिंग मूवमेंट में क्या होता है, जो हमारे थिक फिलामेंट्स होते हैं उनके सिरे में बुल्बस हेड जो स्वेलिंग बॉडीज मायोसिन फिलामेंट के एंड पर क्रॉस ब्रिज का काम करती हैं मौजूद होते हैं और ये एक्टिन फिलामेंट के स्पेशल पार्ट के साथ अटैच होते हैं जस्ट लाइक हुक्स। जब नर्व इम्पल्स मायोसिन तक पहुंचती है तो क्रॉस ब्रिज एक्टिन फिलामेंट्स के साथ अटैच हो जाएंगे और एक्टिन फिलामेंट्स को सार्कोमेयर के सेंटर में खींच के ले आएंगे या खींचेंगे। इसी मैकेनिज्म से मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होती है। इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं कि मायोसिन फिलामेंट्स या मायोसिन में ये बल्बस हेड होते हैं और जैसे ही कैल्शियम आयंस आते हैं थिन फिलामेंट्स के साथ अटैच होते हैं तो एक क्रॉस ब्रिज बनती है और यही मायोसिन या बल्बस हेड जो होते हैं ये इनको एक्टिन फिलामेंट्स को सेंटर ऑफ द सार्कोमेयर की तरफ खींचते हैं। ब्रिज टूटकर जल्दी से एक्टिन फिलामेंट के अधर पार्ट के साथ जुड़ जाता है
और इसी तरह ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, जिससे थिन फिलामेंट्स स्लाइडिंग मूवमेंट करते रहते हैं। इस बात से ये साफ जाहिर होता है कि फिलामेंट खुद कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, बल्कि वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइडिंग करते हैं, जिसकी वजह से मसल फाइबर साइज में रिड्यूस हो जाता है। ये बात याद रखने की है कि जब सार्कोमियर में कंप्लीट कंट्रैक्शन हो जाती है तो उसका साइज 35% एक सेकंड में रिड्यूस होता है। हर एक सेकंड में 50 और 100 मर्तबा क्रॉस ब्रिज मूवमेंट करेगा, या समटाइम 100 मर्तबा से भी ज्यादा मूव करता है। स्केलेटल मसल्स में रैपिड कंट्रैक्शन होती है, मगर उसके साथ वो जल्दी टायर भी हो जाते हैं। ऑन और नो रिस्पॉन्स। जब मसल्स फाइबर मैसेजेस रिसीव करता है तो वो या तो कंप्लीट रिस्पॉन्स देता है या नो रिस्पॉन्स। किसी भी मसल्स फाइबर में इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती है। तमाम मसल्स फाइबर इक्वल पावर से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इवन दैट कभी-कभी कॉन्ट्रैक्शन कम या ज्यादा होती है। इस कॉन्ट्रैक्शन के मेन रीजन ये है कि कॉन्ट्रैक्शन पावर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मोटर यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। में कंट्रोल ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे। मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में 3 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। नंबर फर्स्ट पर नर्व इम्पल्स, नंबर सेकंड पर एनर्जी और नंबर थर्ड पर कैल्शियम आयंस। नंबर फर्स्ट पर नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स, जिसे हम नर्व मैसेजेस भी कहते हैं, ये मैसेजेस हमें ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से मोटर नर्व के थ्रू रिसीव होते हैं और मसल्स टोटली नर्व इम्पल्स पर डिपेंड करते हैं। जब ये इम्पल्स हमारे मसल्स तक नहीं पहुंचते तो ये मसल्स फटीग और टायर हो जाते हैं। जब नर्व इम्पल्स नहीं पहुंचेंगे तो इनकी स्टिमुलेशन स्टॉप हो जाएगी और कंट्रैक्शन भी स्टॉप हो जाएगी। मिसाल के तौर पर पोलियो के मर्ज में मरीज के जो लेग्स होते हैं वो प्रॉपरली मूव नहीं करती, क्योंकि नर्व इम्पल्स लेग्स तक नहीं पहुंचती और फंक्शनलेस लेग्स हो जाती हैं, क्योंकि जब नर्व इम्पल्स नहीं पहुंचती तो कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं होगी। दूसरा बड़ा फैक्टर हमारी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और ये एनर्जी हम फूड से हासिल करते हैं, और ये फूड हमारे जिस्म में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, जबकि ये ग्लाइकोजन खुद ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। अब एनर्जी हमारे जिस्म में ग्लाइकोजन से ट्रांसफॉर्म होकर क्रिएटिव फॉस्फेट कंपाउंड बनाते हैं। इसके बाद ये कंपाउंड एटीपी कंपाउंड में ट्रांसफॉर्म होता है। एटीपी एक एनर्जी रिच कंपाउंड होते हैं जो मसल्स कंट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। कंट्रोल ऑफ मसल्स कंट्रैक्शन। तीसरा अहम फैक्टर मसल्स की कंट्रैक्शन को कंट्रोल करने के लिए कैल्शियम आयन है। ये कैल्शियम आयंस मसल्स फाइबर के सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अबंडेंट क्वांटिटी में होते हैं, और जब नर्व इम्पल्स न्यूरॉन के पास से गुजरती है तो नर्व फाइबर के टर्मिनल एंड पर पहुंचती है तो एक एसिटाइलकोलिन सब्सटेंसेस न्यूरॉन से रिलीज होता है। तब मसल्स फाइबर के अराउंड जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट ज्यादा तादाद में कैल्शियम आयंस को रिलीज करते हैं। इसके बाद ये आयंस ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल के साथ अटैच होते हैं। एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स स्लाइडिंग मूवमेंट करते हैं, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन मसल्स में होती है। जब नर्व इम्पल्स कंप्लीट हो जाती है तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट भी स्टॉप हो जाती है
और कैल्शियम आयंस वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चले जाते हैं। एक्टिन फिलामेंट्स के हुक्स डिसअपियर हो जाते हैं। इसके बाद ही मसल्स अपनी ओरिजिनल साइज में वापस आ जाते हैं। Now we will move to the fatigue of muscles and abnormal muscles contraction. Fatigue of muscles से मुराद ये है कि जब मसल्स फंक्शनलेस हो जाती हैं तो हम उसे मसल्स फटीग कहते हैं। आसान लफ्जों में थकावट या टायर्डनेस कहते हैं। अब अगर हम ये सोचें कि फटीग या थकावट किस वजह से होती है तो इसकी मेन वजह ये होती है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं या गेम खेलते हैं तो हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तब हमारे मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन मींस ऑक्सीजन के बगैर स्टार्ट होती है। इसी प्रोसेस में ग्लूकोज हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर यही एनारोबिक रेस्पिरेशन कंटिन्यू रहे तो ये लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में अक्यूमुलेट हो जाता है और ये मसल्स की टायरिंग कंडीशन हो जाती है, थकावट वाली कंडीशन हो जाती है, जिसकी वजह से मसल्स फंक्शनलेस हो जाते हैं और इसी कंडीशन को हम मसल फटीग कहते हैं। एबनॉर्मल मसल्स कंट्रक्शन। मसल्स वैसे तो नेचुरल वे में कंट्रक्शन करते हैं और वो फंक्शन भी नॉर्मल वे में परफॉर्म करते हैं, लेकिन कभी कभार कुछ वजूहात की वजह से ये मसल्स एबनॉर्मल कंट्रक्शन करते हैं और ये एबनॉर्मल कंट्रक्शन दो तरह की होती हैं। नंबर 1 टेटनी, नंबर 2 क्रैम्प्स। टेटनी से मुराद जब हमारे स्टेटेड मसल्स इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली बगैर किसी कंट्रोल के, तो हम उसे टेटनी कहते हैं। इसी कंडीशन के दो मेन रीजंस हैं। पहला रीजन है ब्लड में कैल्शियम की कमी होती है जिसकी वजह से न्यूरॉन्स स्टिमुलेटेड होते हैं और एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स अपनी नॉर्मल पोजीशन में आने से पहले दोबारा इनवॉलंटरी मूवमेंट करते हैं। इसी को हम टेटनी कहते हैं। नंबर 2 पर क्रैम्प्स। क्रैम्प्स से मुराद मसल्स पुल या खिंचाव भी कहते हैं और ये ज़्यादातर हमारे बाजू में होता है। ये भी टेटनी की तरह एबनॉर्मल कंडीशन होती है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि ब्लड में शुगर की कमी का हो जाना और सम टाइम डिहाइड्रेशन इन द बॉडी मीन्स वाटर या फ्लूइड का बॉडी में कम हो जाना, इलेक्ट्रोलाइट्स आयंस आर नॉट इन बैलेंस या इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी में इम्बैलेंस हो जाना और बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज की वजह से भी क्रैम्प्स आ जाते हैं। अल्लाह हाफिज। Hope you will be safe and healthy at your home.